बीएनएसएस की लास्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सेक्शन 181 को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ये देख रहे थे कि क्या पुलिस के जो स्टेटमेंट होते हैं वो कोर्ट में एडमिसिबल होते हैं या फिर नहीं किया जाता। यानी कि अगर कोई भी विक्टिम, एक्यूज या फिर कोई भी पर्सन विटनेस एज अ स्टेटमेंट दे रहा है पुलिस के सामने, क्या उसके स्टेटमेंट को हम लोग कोर्ट में एक्सेप्ट करवा सकते हैं? क्या कोर्ट उसके स्टेटमेंट्स को एक्सेप्ट कर लेगी जो पुलिस वाले के सामने थे, जो पुलिस वाले के सामने दिए गए हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। उनके दिए गए स्टेटमेंट को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी। सिर्फ और सिर्फ प्रोसिक्यूशन विटनेस कॉन्ट्रडिक्शन में प्रीवियस स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर सकता है। ये हम लोग ने कंसेप्ट को पूरा जाना था, ठीक है। अब हम लोग उसी स्टेटमेंट को लेके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी कि अपने सेक्शन 182 के बारे में हम लोग आज जानेंगे, जिसमें हम लोग देखते हैं कि क्या वो जो स्टेटमेंट है जो उसने अपने प्रीवियस स्टेटमेंट में ऐसे दिए, वही स्टेटमेंट अगर वो पुलिस वाला क्या कर रहा है, इनवॉलेंट्री मैनर में करवा रहा है, यानी कि अगर हम चाह रहे हैं उसको कि जैसे जैसे पुलिस वाला चाह रहा है कि वैसे ही विक्टिम भी आके अपना बयान दे दे, या फिर एक्यूज अपना बयान दे दे, या कोई भी स्पेसिफिक विटनेस अपना स्टेटमेंट कबूल कर ले, ठीक है, तो क्या हम उसके स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं? क्या वैसा स्टेटमेंट वैलिड है कोर्ट में? इसको हम लोग लेके आज समझते हैं, ठीक है। इसी पे हम लोग आज चर्चा करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन यहां पे क्या हो रहा है कि एक्यूज, विटनेस या फिर विक्टिम, इनका हम लोग क्या करवा रहे हैं, प्रीवियस स्टेटमेंट से इसको नॉट एडमिसिबल करवा रहे हैं। यानी कि वो जो प्रीवियस स्टेटमेंट है जो पुलिस ऑफिसर के सामने दिया गया है पहले, उसको हम लोग ने देखा कि वहां पे उसका कोई यूसेज नहीं है। इन प्रैक्टिकलिटी उसका प्रैक्टिकल मैनर में कहीं यूसेज नहीं है। अब ये हम लोग ने एज अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट समझा, जो एक तरीके से हम लोग पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग के पर्पज से यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये तो अब बात रह गई स्टेटमेंट के। अब इसी में एक स्टेटमेंट और आता है जो जोर जबरदस्ती से डरा धमका के पुलिस वाले करवाते हैं, या जब किसी स्पेसिफिक एक्यूज को हम लोग पुलिस कस्टडी में रख लेते हैं, ठीक है, थाने में जब रखा जाता है तो वहां पे उसका थर्ड डिग्री करते हैं, या फिर कभी कभी पुलिस वाले कोर्ट से ऑर्डर करवा लेते हैं कि इसको हम लोग थाने में रखना चाह रहे हैं। तो वैसी सिचुएशन में क्या होता है कि पुलिस वाले एक्यूज को जब रखते हैं थाने में, तो उससे कुछ जोर जबरदस्ती करते हैं, या फिर कह लीजिए थर्ड डिग्री टाइप ऑफ देते हैं उसको, एक तरीके से थर्ड डिग्री उसको दी जाती है, ताकि वो क्या हो, अपने सारे जुल्म को जो उसने नहीं भी किए हैं, ठीक है, जो उसने नहीं भी किए उसको भी वो कबूल ले। तो जब उसका कबूलनामा पुलिस वाले करवाते हैं तो उस स्टेटमेंट को हम लोग कन्फेशन करना कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो जैसी बात है उसको उसी वे में उसने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। यानी कि जैसे वो बोलना चाह रहा था उसने वैसे एक्सेप्ट कर ली। तो ऐसे इसकी सिचुएशन जो है ये दो कंडीशन के ऊपर निर्भर करती है। देखिए, कन्फेशन वॉलेंट्री भी होते हैं और कन्फेशन इनवॉलेंट्री भी होते हैं, ठीक है। जो इनवॉलेंट्री कन्फेशन होते हैं उसमें आते हैं हमारे इंड्यूसमेंट, थ्रेट, ठीक है, या फिर कुछ प्रॉमिस कह दिया, प्रॉमिस कर दिया। तो ऐसे स्टेटमेंट्स का या फिर ऐसे कन्फेशन का हम लोग कोर्ट में नहीं यूज कर सकते, ठीक है। कि ऐसा अगर कोई स्टेटमेंट आ रहा है, ठीक है, तो यहां पे उस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं निकलेगा, और इससे पुलिस वाले को एक तरीके से प्रिवेंट किया जाता है कि आप किसी भी विक्टिम से, एक्यूज से या फिर विटनेस से इस तरीके की स्टेटमेंट इसमें कन्फेशन दिलाना हो, अपनी गलती को एक्सेप्ट करवाना हो, ठीक है, कबूलनामा करवाना हो, तो इस तरीके की कोई भी आप सिचुएशन उसके लिए नहीं क्रिएट करेंगे। अगर वो वॉलंटरी देना चाह रहा है, अपनी मर्जी से देना चाह रहा है, तब तो बात समझ आ रही है, तब तो उसका एक तरीके से उसको एक्सेप्टेबल हमारा कोर्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं तो ये यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। ये एक्सेप्टेबल है कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में, और ये कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जरा सा भी अगर उस पर आप थ्रेट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ उस तरीके से उसके ऊपर ऑफर कर रहे हैं उसको, ठीक है, कि ऐसा करवा दो, ऐसा कर लो, मेरी तरीके से मेरी बात मान लो। कई बार होती है ना, मूवी में हम लोग ने सुना था कि एक काम करो, जो जो मैं कह रहा हूँ इसको ऐसे तरीके से मान लो, तुम जो कहोगे करवा दूंगा, तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा, तुम्हारा ये काम करवा दूंगा, परिवार को पैसा पहुंचवा दूंगा। तो इस तरीके से कुछ भी जब वो पुलिस वाले ऑफर करते हैं तो क्या होता है, कई बार बातों में आके एक्यूज हमारा इनवॉलेंट्री मैनर में स्टेटमेंट दे देता है, ये सोचते हुए कि मैंने उसको प्रॉमिस किया है तो वो मेरे वादे को निभाएगा पुलिस वाला,
जो कह रहा है वो उसको करके देगा, लेकिन इन प्रैक्टिकल मैनर में उसका कहीं भी रोल नहीं होता है, ठीक है, उसको कहीं भी तरीके से माना नहीं जाता है। पुलिस वाले ने जो बोल दिया, आप तो पकड़े गए, आपने मान लीजिए गलती नहीं भी की तो तब तो आप पकड़े गए तो भी। तो इस तरीके के स्टेटमेंट को हम लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं। एक में हम लोग कन्फेशन किसका ले रहे हैं, विक्टिम का भी ले रहे हैं, एक्यूज का भी ले रहे हैं, विटनेस का भी ले रहे हैं, जो अभी हम लोग एट प्रेजेंट पढ़ रहे हैं सेक्शन 182 ऑफ BENSS। भाई दूसरी तरफ हम लोग केवल और केवल एक्यूज के कन्फेशन को लेकर बात करते हैं, ठीक है। तो पहले इन जनरल हम लोग समझ ले रहे हैं कि कन्फेशन क्या होता है। देखिए, अ कन्फेशन इज ए स्टेटमेंट where an individual admits to being guilty of or involved in a crime। यानी ऐसा पर्सन कन्फेशन देता है जो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है, जो अपनी गलती को कोर्ट के समक्ष लेके आ रहा है, मान रहा है। तो ऐसा कन्फेशन अगर वो कोर्ट के सामने दे रहा है पर्सन एक्यूज, तो हमें उस समय ऐसी सिचुएशन में कोर्ट कन्फेशन उसका एक्सेप्ट कर लेती है। और इससे यहाँ पे एक चीज पूछा जाता है कि कन्फेशन जो अगर तुम दे रहे हो वो तुम ये पहले जान लो कि कन्फेशन आपका कोर्ट के सामने कन्फेशन एविडेंस बन जाता है, ठीक है। ये आप आगे अभी पढ़ेंगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा। तो इसमें बोला गया है कि यहाँ पे मजिस्ट्रेट उसको वार्न करता है कि अगर तुम यहाँ पे कन्फेशन देने आ रहे हो, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। पहले तो ये पूछता है कि आप वॉलेंट्री कन्फेशन देना चाह रहे हैं या फिर इनवॉलेंट्री मैनर में देना चाह रहे हैं, यानी कि पुलिस का कोई दबाव प्रेशर तो नहीं है, ना इंड्यूसमेंट थ्रेट तो नहीं है, यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा प्रॉमिस तो नहीं है, ठीक है। जब वो कहता है मजिस्ट्रेट को जी नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, तो तब कंडीशन में यहाँ पे क्वेश्चन उसको बताया जाता है, एक तरीके से उसको वार्न किया जाता है या अवेयर किया जाता है कि यहाँ पे आप जो कन्फेशन देने आ रहे हैं हमें, ठीक है, उसको ये जान लो कि एक बार आपका कन्फेशन हो गया वो फिर आपका एविडेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब वो एविडेंस बन जाएगा, ठीक है, तब आप अपनी बातों से नहीं मुकर सकते। तो ये जनरल लॉ हमारा कन्फेशन को लेकर बात करता है और ये कन्फेशन का सिंपल मीनिंग होती है। अब हम लोग सेक्शन 182 को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या एग्जैक्टली दिया गया है उसमें। तो अब हम लोग सेक्शन 182 की बेयर एक्ट रीडिंग करते हैं और सेक्शन 182 को समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या है। देखिए जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होती है यहाँ पे विक्टिम की, एक्यूज की या फिर विटनेस की, तो उसमें बताया जा रहा है कि हम यहाँ पे बिना कोई धमकी के, बिना किसी इनलीगल या इनएप्रोप्रिएट प्रॉमिस, इंड्यूसमेंट के पुलिस ऑफिसर यहाँ पे उसका कन्फेशन नहीं दिला सकती। यानी कि ये इनके बिना, यानी कि अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो वैसा कन्फेशन क्या है, वो वॉइड है, इलीगल है, एक्सेप्टेबल नहीं है। आप यहाँ पे जानबूझ के डरा धमका के करवा रहे तो कैसे माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बात बताई जा रही है कि हम इस तरीके से कोई भी कन्फेशन को नहीं करवाएंगे जिसमें थ्रेट, प्रॉमिस और इंड्यूसमेंट शामिल हो। नो पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन in authority shall offer or make or cause to be offered or made any such inducement, threat or promise as mentioned under section 22 of BSA। देखिए जो सेक्शन 22 BSA में हमारा क्या है, थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस के बारे में जो डिफाइन किया गया, उसके बारे में हम उस तरीके का कोई भी ऑफर ना ही कोई पुलिस ऑफिसर करेगा और ना कोई अथॉरिटी करेगी, ठीक है। नो पुलिस ऑफिसर प्लस नो अदर अथॉरिटी। अब पुलिस ऑफिसर से आप समझ ही गए होंगे जो आपका आयो हो गया, जो इस मैटर से जुड़ा है। अदर अथॉरिटी का यहाँ पे मतलब हो गया जेलर साहब आपके, यानी कि जब आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट कस्टडी में है, तो ऐसी सिचुएशन में भी जेलर आपसे इस तरीके कोई भी कन्फेशन नहीं दिलवाएंगे। और यहाँ पे अदर अथॉरिटी का मतलब हो गया पर्सन हु हैज पावर टू इंक्रीज रिड्यूस द चार्जेस, ठीक है। अ पर्सन हु हैज पावर टू इंक्रीज डिक्रीज दी चार्जेस, ठीक है। तो इस तरीके का कन्फेशन इनवैलिड है। देखिए अगर वही स्टेटमेंट जैसे वॉलेंट्री मैनर में दे रहा है, तब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट को देने से नहीं रोक सकती, ठीक है। तो हमारा सेक्शन 182 का क्लॉज 1 यही पता चाह रहा है कि जो सेक्शन 22 में हमारा दिया है कन्फेशन, उसके बारे में थ्रेट, इंड्यूसमेंट के बेसिस पे अगर हम कोई भी कन्फेशन करवा रहे हैं सेक्शन 182 की क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ना ही पुलिस वाला और ना ही कोई अदर अथॉरिटी जिसके पास पावर है चार्जेस को होल्ड करने की, ऐसे पर्सन ना ही ऑफर कर सकते हैं
और ना ही किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में कन्फेशन दिलवा सकते हैं इनवॉलंटरी मैनर में। 182 का क्लॉज 2 क्या बात कर रहा है, देखिए, but no police officer or any other person shall prevent by any caution or otherwise any person from making in the course of investigation under this chapter any statement which he may be disposed to make of his own free will। क्या कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, ठीक है, सी नाम का एक्यूज है, ठीक है, या फिर मान लीजिए सी नाम का विटनेस है, अगर वो अपने इच्छा अनुसार ठीक है, अपने इच्छा अनुसार वो वॉलेंटरी वांट टू गिव स्टेटमेंट, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ना कोई थ्रेट है, ना प्रॉमिस है, ना इंड्यूसमेंट है, ठीक है, ठीक है। तो इस कंडीशन में, अगर इस कंडीशन के ना होते हुए अगर वो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट्स देना चाहता है तो वो दे सकता है। पुलिस ऑफिसर ऐसी कंडीशन में सी को स्टॉप नहीं करेगा, ठीक है, बाय एनी कॉशन फॉर मेकिंग एनी स्टेटमेंट, ठीक है। पुलिस ऐसे सिचुएशन में सी को नहीं रोक सकती, जब उसकी खुद की मर्जी बयान देने में तो वो दे सकता है, ठीक। साथ ही साथ इसमें 182 का प्रोवाइजो क्या बात कर रहा है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ 183, ठीक है। 183 का 4 क्या बताना चाह रहा है कि इसमें बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पे मजिस्ट्रेट की बात आती है, ऐसी कंडीशन में यहाँ पे पुलिस ऑफिसर अब नहीं है, अब यहाँ पे मजिस्ट्रेट आ गए, तो मजिस्ट्रेट उसको रोक सकते हैं। किसको रोक सकते हैं? सी को। किस चीज़ के लिए रोक सकते हैं? अवेयर करने के लिए, अलर्ट करने के लिए, कॉशन के लिए, कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं कि जो तुम यहाँ पे स्टेटमेंट देने जा रहे हो वो तुम दे तो दो, लेकिन ये जान लो कि वो तुम्हारा स्टेटमेंट यानी कि वो कन्फेशन क्या बन जाएगा? एविडेंस का फॉर्म ले लेगा। यानी कि वो जो तुमने कन्फेशन दिया अब वो मैं उसको ले लूंगा एज अ एविडेंस, ठीक है। फिर तुम मुझे नहीं रोक सकते और फिर आप ये नहीं बता सकते अपने स्टेटमेंट को, फिर उस सिचुएशन में चेंज नहीं कर सकते कि मैं पहले ऐसा नहीं बोलना चाह रहा था, मेरा मतलब, मेरी बात का वो मतलब नहीं था। तो इस तरीके से आप कोई भी अपने फैक्ट को, ठीक है, इनलार्ज नहीं कर सकते ऐसी कंडीशन में जब आप उसका कन्फेशन दे सकते हैं, जब आपने उसका कन्फेशन ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। पुलिस वाला नहीं रोक सकता, एक बात ये जान लीजिए, ठीक है। कोई भी तरीके कन्फेशन को रोकने में कैसी कंडीशन में? जब आप वॉलंटरी खुद की अपनी मर्जी से कन्फेशन को देना चाह रहे हैं, कन्फेशन करना चाह रहे हैं किसी स्टेटमेंट का, ठीक। लेकिन आपको यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट रोक सकता है, क्योंकि जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई पर्सन कन्फेशन देता है तो सेक्शन 183 क्लॉज 4 इसको बोलता है कि आपका जो दिया गया कन्फेशन है वो अब एविडेंस बन जाएगा। ये हमारा 183 यानी कि इसके बाद वाला सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे जब, तो उसमें क्लॉज 4 बता रहा है कि हम ऐसी कंडीशन में किसी भी फैक्ट को अगर हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने बोलेंगे तो उनके पास जैसे ही पहुंचता है वो कन्फेशन, तो वो कन्फेशन एविडेंस का फॉर्म ले लेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कन्फेशन को लेके यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए इसमें क्या बात बताई जा रही है, इसमें ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे हम पुलिस ऑफिसर के सामने, पुलिस ऑफिसर विल नॉट स्टॉप किसमें? कन्फेशन के लिए, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट यहाँ पे रोक सकता है किसके अंदर? सेक्शन 183 के क्लॉज 2 और 183 के क्लॉज 4 के अंदर, ठीक है, क्योंकि वहां पे वो कन्फेशन क्या बन जाएगा? आपका एविडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो कंडीशन इसकी एक्सेप्शन का काम करती है, 183 का क्लॉज 2 और 183 का क्लॉज 4, ये यहाँ पे एक्सेप्शन का काम करेगा कि ऐसी दो सिचुएशन में आपके पास ये राइट है, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट यहाँ पे अपने पावर के अनुसार ये बोल सकती है कि आप यहाँ पे कन्फेशन दे तो दो, लेकिन वो बन जाएगा फिर आपका एविडेंस, बाद में उसमें कोई इंटरचेंज नहीं हो सकता। देखिए अब देखिए सेक्शन 182 कहाँ का अप्लाई होगा। देखिए अगर विटनेस, ठीक है, कोई स्टेटमेंट दे रहा है पुलिस ऑफिसर को, ठीक है, तो वहां 182 अप्लाई होगा, ठीक, ये अप्लाई होगा। दूसरा, एक्यूज, अगर कोई एक्यूज, इसका स्टेटमेंट भी लिया जाता है, इसका कन्फेशन भी लिया जाता है, ये अगर कन्फेशन पुलिस ऑफिसर के सामने दे रहा है तो 182 अप्लाई होगा। विक्टिम अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है पुलिस ऑफिसर के सामने तो 182 अप्लाई होगा। विक्टिम अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने कोई स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, तो 182 अप्लाई होगा। विक्टिम अगर स्टेटमेंट दे रहा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने
तो 182 अप्लाई होगा। लेकिन अगर एक्यूज कोई कन्फेशन दे रहा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है, तो वहां पे 182 क्लॉज 2 अप्लाई नहीं होगा, नॉट अप्लाई। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका जो ये कन्फेशन है ना, ये बन जा रहा है एविडेंस। अब यहां से कोई दिक्कत नहीं थी, पुलिस ऑफिसर के सामने विक्टिम, एक्यूज और विटनेस कोई भी स्टेटमेंट देके चला रहा था, 182 में अप्लाई नहीं हो रहा था। ठीक, वही जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने विक्टिम आपके और विटनेस नहीं देंगे, अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने तो भी 182 अप्लाई नहीं होगा। लेकिन ये लास्ट कंडीशन में आपका 183 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, 6th पॉइंट आपका 183 के लिए बात करता है, जिसमें आपका क्लॉज 2 और क्लॉज 4 है, जो आपको मैंने अभी यहाँ पे समझाया कि वो यहाँ पे एविडेंस बन जाएगा। बाकी 182 में इतनी बात कही गई है। 183 जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक बार फिर इसको कनेक्ट करेंगे, तब आपको और अच्छे से डिटेल में समझ आएगा। ठीक है, अब मैं आपको सेक्शन 182 को लिखवा दे रहा हूं, जो आपके नोट्स का काम करेगी। ठीक है, अब लिखिए इसको, जो जो मैं इसमें लिखवाता जा रहा हूं। देखिए, 182 BNSS इज ए प्रोहिबिटरी provision and it prohibits the obtainment of statement and confession by causing any kind of inducement, threat, promise, rather such statement or confession should be voluntary। क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे ये एक प्रोहिबिटरी स्टेटमेंट है। क्या मतलब हुआ कि प्रोहिबिटरी प्रोविजन है हमारा सेक्शन 182, यानी कि ये कुछ ऐसा करने से रोक रहा है किसी पर्सन को, जिसमें वो बता रहा है कि अगर हम स्टेटमेंट या फिर कन्फेशन दे रहे हैं किसी भी फैक्ट को बताने में, तो वहां पे हम अगर वो स्टेटमेंट कोई थ्रेट, प्रॉमिस या इंड्यूसमेंट द्वारा दिया जा रहा है तो वो यहाँ पे इनएप्रोप्रिएट है, इनवॉलेंट्री में काउंट किया जाएगा। लेकिन वही अगर स्टेटमेंट और कन्फेशन वो खुद अपनी मर्जी से देना चाहता है, एक्यूज, विक्टिम या फिर आपका विटनेस, तो वो वहां पे वॉलेंटरी बन जाएगा। 182 का क्लॉज 2 क्या बताना चाह रहा है, इसको लिख लीजिए। देखिए, 182 का क्लॉज 2 हमें बता रहा है, it clearly declares that no caution shall be given to the person making a statement if he is making it out of his own free will, अपनी स्वेच्छानुसार अपनी मर्जी से दे रहा है, तो वो वहां पे वो दे सकता है। It includes, section 182 includes wherein a judicial magistrate is recording a confession made by the accused। यानी कि इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कन्फेशन को रिकॉर्ड करने की भी बात की जा रही है। ऑन दी अदर हैंड, सेक्शन 183, इसके बाद वाला सेक्शन जो है 2 और 4 क्लियरली lays down that the magistrate before recording the confession of accused is duty bound to caution the accused। ठीक है, कि यहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको रोकेगा
कि यहाँ पे आप कन्फेशन दे तो दो, लेकिन यहाँ पे अपने ऊपर है, क्योंकि वो मैं एविडेंस बना दूंगा बाद में। ही इज नॉट बाउंड टू मेक द confession, and if he does so, it can be used against him in a trial or evidence। ठीक है, एविडेंस बन जाएगा या फिर वो ट्रायल के फॉर्मेट में यूज हो सकता है। दिस कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन resolved by providing a proviso, ठीक है, जो प्रोविजो कहाँ दिया गया, सेक्शन 182 के नीचे दिया है। तो सेक्शन 182 क्लॉज 2 the proviso is in the nature of saving clause, ठीक, which takes section 183 clause 2 and 183 clause 4 out of the purview of सेक्शन 182 क्लॉज 2। ठीक है, ये यहाँ पे सेक्शन 182 को एक्सेप्शन दे रहा है एक हमारा प्रोविजो, कि यहाँ पे आपको कोई भी कन्फेशन देने से पुलिस वाला जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, कोई रोक टोक मनाही नहीं है, लेकिन मजिस्ट्रेट की मनाही है, जो यहाँ पे हमारे सेक्शन 183 में आगे बात करता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों वो उसको इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। देखिए, इसका सिंपल सा इसका रीजन यही है। अब मान लो यहाँ पे ए हमारा एक्यूज है, उसने यहाँ पे किसी स्टेटमेंट का कन्फेशन कर दिया, कहाँ पे, आपके कोर्ट में वो बन गया एविडेंस कोर्ट में एविडेंस बन गया। अब यही एविडेंस क्या है हमारे लिए, क्या होता है, दो तरीके की बात करता है, एक सेल्फ सर्विंग और एक सेल्फ हार्मिंग। देखिए, कभी कभी हम स्टेटमेंट का, अपने बातों का बयान करते हैं, ठीक है, तो क्या 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 उसमें कंडीशन हो जाती है कि इसमें कभी कभी हमारे लिए ही वो घातक बन जाता है वही स्टेटमेंट। ठीक है, कभी कभी वो हमें पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करके दे सकता है, कभी कभी वो नेगेटिव इंप्रेशन भी हमारे ऊपर डाल सकता है हमारे फैक्ट्स को, जिससे हम खुद ही फंस सकते हैं। तो हम ऐसे कोई भी फैक्ट की जानकारी ना ही देंगे जिसमें हम वो खुद फंस सकते हैं। अरे आप खुद ही बताइए, अपराधी कोई है पर्सन, ठीक है, अब यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने वो खुद ही बयान दे दे अगर कि मैंने अपराध किया है, ठीक है, तो वो तो फंस सकता है ना, तब तो उसके ऊपर एविडेंस बन जाएगा। बाद में वो सप्लीमेंट्री एविडेंस को, सपोर्टिव एविडेंसेस को लगा भी दे साथ में, लेकिन उसका क्या फायदा, उसने अपनी स्टेटमेंट तो ऑलरेडी दे दी कोर्ट के सामने पहले ही, वो सेल्फ हार्मिंग बन गए, उसके खुद ही के लिए घातक बन गए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो कन्फेशन होता है, जो एक्यूज देता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, उसमें बड़ा ही सावधानी को देखना जरूरी है, उसमें बड़ा ही सावधानी देखनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि वो हमारा कन्फेशन क्या बन जाता है, एविडेंस, और अगर एक बार एविडेंस बन गया तो वो हमारे लिए सेल्फ हार्मिंग है। अगर आप सही में दे रहे कन्फेशन, सेल्फ सर्विंग का मतलब हो गया कि जिसमें आपको लग रहा है कि मैंने सच में अपराध किया है, ट्रू एस्पेक्ट पे आप दे रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव मैनर में दे रहे हैं, तो तब तो कोई बात नहीं। लेकिन वही अगर फॉल्स हुआ, नेगेटिव बना, तो यही कन्फेशन आपका जब एविडेंस बन जाएगा तो आपको फिर वो एक्यूज बनाने से नहीं रोक सकता, आप बन गए फिर अपराधी, आप चाहे जो कर लीजिए, कोई सपोर्टिव एविडेंस काम नहीं करेगा। ठीक है, इसी में स्टेटमेंट बताई गई है कि जितने भी यानी कि ऑल कन्फेशन आर स्टेटमेंट, ये हम लोग ने बीएसएन में भी ऑलरेडी पढ़ चुका है, यहाँ पे भी इसको समझ लीजिए कि ऑल कन्फेशन आर स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि जितने भी स्टेटमेंट हैं, यानी कि जितने भी आपके स्टेटमेंट हैं वो एक तरीके से कन्फेशन, यानी कि जितने भी आपने कन्फेशन दिए वो आपके स्टेटमेंट तो है ही ऑलरेडी। ठीक है, आप अपनी बातों का बयान कहीं भी कर दीजिए, वो स्टेटमेंट तो काम करेगा, लेकिन कभी कभी यही स्टेटमेंट, सम स्टेटमेंट यही बन जाते हैं आपके कन्फेशन, जो आपके लिए सेल्फ हार्मिंग बन सकते हैं। यानी कि ये सारे स्टेटमेंट तो हैं, लेकिन इसमें आपके कन्फेशन भी आ गए। ये मेरी बातों का कहने का मतलब है, तभी यहाँ पे
सावधानी बरती जाती है और इसीलिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपको रोक टोक करता है। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो आप ही फंसेंगे, क्या है उसका जा रहा है, सेल्फ हार्मिंग हो जाएगा, आपके लिए घातक है। ठीक, तो ये था सेक्शन 182 का पूरा कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने आपको सेक्शन 182 को अच्छे से समझाया और साथ ही इसके नोट्स भी लिखवा दिए। आई होप आपको ये वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, सारी चीज़ें डिटेल में समझ आई होगी। मिलते हैं फिर BNSS की नेक्स्ट वीडियो के साथ।